जो योगियों में रमण करता है उसको बोलते हैं राम। राम का अर्थ होता है रमन्ते रोम बीवरौ यस्मिन रामः, जो रोम रोम में रमण करने वाला है उसको बोलते हैं राम। जो रोम रोम में रमण करे, जो योगियों के हृदय में रमण करे, जिसमें योगी लोग रमण करे, उसको बोलते हैं राम। और वो राम प्रकट करने का तरीका, राम को प्रकट करने का तरीका संत भगवंत जानते हैं, भक्त जानते हैं। भक्त के माध्यम से भगवान इस जगत में आता है। और एक भक्त हुए मनु और शत्रुपा। मनु जी को राज करते करते चौथापन आ गया और उनको हृदय में दुख हुआ कि ये राज करते करते चौथापन तो आ गया, परंतु अभी तक परमात्मा का भजन नहीं हुआ। इस शरीर से मैंने परमात्मा का भजन नहीं किया, नहीं कर पाया परमात्मा का भजन, ये बहुत दुख हुआ। स्वयंभू मनु और सतरूपा, स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू हुए और स्वयंभू मनु और शतरूपा दोनों इस सृष्टि के आदि नर हैं। और सृष्टि मैथुनी सृष्टि इनसे ही चालू हुई, स्वयंभू से और मनु से और शतरूपा से। और मनु जी कह रहे हैं कि दोनों आचरण इनका मिलता जुलता है, दोनों धर्म और कर्म में बड़ी लगे हुए हैं। दंपति धर्म आचरण नीका, दोनों धर्म धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, दोनों का मन मिला हुआ है। मनु का अर्थ होता है क्या? बोले मनु मने कौन? ये मन ही मनु है। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, आज से लाखों वर्ष पहले आदि सृष्टि जब हुई और उस समय में मनु थे और मनु ने शतरूपा से विवाह करके मैथुनी सृष्टि की और वो मैथुनी सृष्टि आज तक चल रही है। और ये परंपरागत चलती रहती है, अनवरत धारावत चलती रहती है। एक तरफ से लोग जाते रहते हैं, एक तरफ से लोग आते रहते हैं। ये सृष्टि अबाध गति से चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो मनु लाखों वर्ष पहले थे तो क्या फायदा, क्या फायदा है मनु के होने का? बोले नहीं, आज भी मनु है। आध्यात्मिक रूप से यदि हम विचार करें तो ये हमारा मन ही मनु है, ये हमारा मन मनु है और शत वृद्धि ही शतरूपा है।
जो 100 रूप धारण करके भी अपने पति की सेवा करती है वही शतरूपा है। 100 रूप धारण करके भी जो अपने पति की सेवा करे उसे शतरूपा कहते हैं। और शतरूपा और मनु का दोनों विचार मिलता जुलता है। बोले देखिए आप विचार कीजिए, पत्नी के 2 हाथ और पति के 2 हाथ, 2 4 हाथ मिलकर के पति पत्नी ही घर में नारायण रूप में हो जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अगर पत्नी का मन पति से मिले, पति का मन पत्नी से मिले तो दोनों का हाथ मिलकर 4 हो जाता है, दोनों मिलकर नारायण हो जाते हैं। भगवान को भी प्रकट कर देने की शक्ति मनु और शतरूपा में है। परमात्मा को प्रकट कर देने की शक्ति मनु और शतरूपा में है। और दोनों के हृदय एक जैसे मिलते हैं। दोनों ने विचार किया कि ये तो वृद्धावस्था आ गई, चौथापन आ गया और अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया। जिनके पुत्र उत्तानपाद हैं, जिनके पुत्र प्रियव्रत हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत और उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव हुए, जो भगवान के बड़े लाडले और बड़े अच्छे भक्त हुए। मनु जी ने जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दे दिया, जबरदस्ती अपने पुत्र को राज दे दिया मनु जी ने। और जबरदस्ती राज दे करके और चले गए भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन करने के लिए चले गए वन में। कहाँ गए? बोले नैमिषारण्य में। होई न विषय विराट भवन बसत भाचोत्पन्न, अरे हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयौ हरि भक्ति बिनु। हरि भक्ति के बिना ये जन्म व्यर्थ में बीत रहा है, ऐसा दुख मन में हुआ। बड़ी विचित्र बात है। ये दुख मन में होता है, बार बार हम लोगों के मन में भी दुख आता है, लेकिन हम लोग दुख को दबा करके, पता नहीं इतना दुख सहने के बाद भी मन अपने घर में बेटा बेटी में ही लगा रहता है, पत्नी में भी उलझा रहता है, परमात्मा को याद नहीं करता है। परमात्मा को याद करता है तो हमेशा दुख के समय में ही याद करता है, सुख के समय में परमात्मा को याद नहीं करता। मनु जी कहते हैं, अरे का कैल मानुष तनवा पाके, अरे भजन ना कैला, अरे का कैला मानुष तनवा पाके, भजन ना कैला, हरि के भजन ना कैला, प्रभु 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 के भजन
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, बड़ी विचित्र बात है, यह मनुष्य का शरीर मिला हरि भजन को, और ये मनुष्य के शरीर से भजन नहीं होता। यह तन कर फल विषयन भाई, इस मनुष्य के तन का फल विषय नहीं है। विषय वासना में गवाना केवल मनुष्य के जीवन का फल नहीं, इस मनुष्य के जीवन का फल है इस शरीर को पा करके नर तन भव पारिद कह बेरु। मनुष्य का शरीर पाया है तो मनुष्य के शरीर को पा करके भगवान का भजन करके इस मनुष्य के शरीर से अब की बार उद्धार हो जाने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। परमात्मा कबहुक कर करुणानर देही देत हेतु बिनु ईश सनेही। परमात्मा ने जब कृपा किया, परमात्मा को जब दया आई तो परमात्मा ने अब की बार मनुष्य का शरीर दे दिया। परमात्मा ने अब की बार मनुष्य का शरीर दे दिया और कहा कि जाओ और जा करके परमात्मा का भजन करो, अपना उद्धार करो। मगर जीव जब इस संसार में आया तो परमात्मा का भजन नहीं किया, विषय वासना में लपेटा गया, विषय वासना में फंस गया। बोलता है क्या बच्चा जब रोता है ना, बोलता है क्या बस वासना में लपेटा जाता है। बोलते कहाँ मैं आ गया। बोले ये जगत नया नहीं है। माई बाप आपसे निवेदन करूं, अगर मैं कहूंगा इस व्यासपीठ से कि कल आइएगा भैया, कल हम आपको कुतिया का दूध पिलाएंगे, अगर किसी का नाम पकड़ के हम यदि कह दें कि भैया कल आइएगा हम आपको कल कुतिया का दूध पिलाएंगे, तो तुरंत मार कर दीजिएगा हमारे साथ। अगर किसी का नाम पकड़ करके हम कहें कि भैया कल आइएगा हम आपको कल कुतिया का दूध पिलाएंगे, तो आप हमारे साथ मार कर दीजिएगा। मगर विचार कीजिए, जब हम शेर के योनि में गए तो शेरनी का दूध पिया कि नहीं पिया, कभी घोड़ा बने तो घोड़ी का दूध पिया कि नहीं पिया, कभी गधा बने तो गधी का दूध पिया कि नहीं पिया, कभी कुत्ता बने तो कुतिया का दूध पिया कि नहीं पिया, कभी सुअर बने तो सुकरी का दूध पिया कि नहीं पिया। और अब की बार परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया, तो अब की बार नर तन में पा करके मैंने मानव शरीर से माँ का दूध पिया कि नहीं पिया। बताओ भैया, कौन से दूध से वंचित हो, कौन से दूध को तूने नहीं पिया है, कौन से दूध को तूने नहीं पिया है। 84 लाख योनि में गए तो 84 लाख माता पिता मिले, और 84 लाख माता पिता के दूध का पान आपने हमने किया है कि नहीं किया है। लेकिन परमात्मा ने कृपा कर दिया, कहा कि आओ अब की बार भजन करो, कीर्तन करो और अपना उद्धार करो। मगर हम उद्धार नहीं करते। ये जो यज्ञ करा रहे हैं ना किन्नाराम बाबा आपके गांव में, सैदनपुर में, ये जीव के कल्याण के लिए हो रहा है, आप सबके कल्याण के लिए हो रहा है। ये यज्ञ जहां होता है जीव का कल्याण होता है ना, तो हो ही न विषय विराग भवन बसतबा चौथापन आ गया। लेकिन विषय वासना से वैराग नहीं होता। जीवन में वैराग 4 प्रकार का होता है। जीवन में वैराग 4 प्रकार का वैराग होता है जीवन में। पहला वैराग अभावजन्य वैराग, दूसरा वैराग प्रभावजन्य वैराग, तीसरा वैराग स्वभावजन्य वैराग, और चौथा वैराग होता है रूपजन्य वैराग। 4 प्रकार का वैराग होता है जीवन में। अभावजन्य वैराग, प्रभावजन्य वैराग, स्वभावजन्य वैराग और रूपजन्य वैराग। अब हम अपने मन में विचार करें कि हमारे अंदर कौन सा वैराग है। अब हम अपने अंदर विचार करें कि कौन सा वैराग हमारे अंदर है। बड़ी विचित्र बात है भाई बाप। कथा करने हम जाते हैं तो लोग कहते हैं महाराज भरत चरित्र सुनाइए। जो भाई से भाई को पटता नहीं है, भाई से भाई का प्रेम है नहीं, वो कहता है भरत चरित्र सुनाइए, और भाई को धोखा दिया है, भाई को धोखा दिया है, भाई को परेशान किए हुए हैं। और अगर बात कहेगा तो कहेगा महाराज भरत चरित्र सुनाइए। अरे वो भरत चरित्र सुनकर क्या फायदा जब तुमको अपने भाई से प्रेम नहीं है। भरत चरित्र सुनने का तो फल ये है कि तुमको भाई से प्रेम हो जाए। राम चरित्र सुनने का फल तो ये है ना महाराज कि
कि आपके जीवन में कुछ बदलाव हो जाए। अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया तो रामचरित सुनने का क्या फायदा। रामचरितमानस सुनकर जीवन में कुछ बदलाव आ जाना चाहिए। कुछ हमारे जीवन में बुराइयों को छोड़ना, बुराइयां हमारे जीवन से कुछ छूटना चाहिए, बुराई छूटना चाहिए। अगर बुराई हमारे जीवन से कुछ नहीं छूटा तो हमने कथा क्या सुना, हमने भरत चरित्र क्या सुना। अभावजन्य वैराग, प्रभावजन्य वैराग, स्वभावजन्य वैराग और रूपजन्य वैराग। आइए हम विचार करें हमारे जीवन में कौन सा वैराग है। अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी खल रही है, अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी खल रही है, बगल वाले का मकान 1 तल्ला से 2 तल्ला बन गया, 2 तल्ला से 3 तल्ला बन गया, अपना मकान तो झोपड़ी का झोपड़ी रह गया, अपना मकान बन नहीं पा रहा है, तो दूसरे के मकान को देखकर भी जीवन में वैराग आ रहा है कि देखो ये जीवन क्या है, हमारा तो 1 तल्ला भी नहीं बना, जिनका 2 तल्ला बन गया। किसी के मोटरसाइकिल को देखकर अभाव स्थित हो रहा, अभाव खटक रहा है जीवन में। किसी के वैभव को देखकर जीवन में अभाव खटक रहा है। महाराज ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, बुलोरो मेरे पास नहीं है, फर्नीचर मेरे पास नहीं है, बुलोरो नहीं है, टोयोटो नहीं है, फरारी नहीं है, बोले गाड़ी नहीं है, अभाव खटक रहा है। मोटरसाइकिल नहीं है, अभाव खटक रहा है। घर नहीं है, अभाव खटक रहा है। किसी चीज का अभाव जब जीवन में खटकता है तो भी वैराग पैदा होता है। और जब वैराग पैदा होता है और व्यक्ति वैराग लेकर जब घर से बाहर निकलता है ना, महात्मा बनता है ना, तो महात्मा बनता है तो जीवन भर अपने अभाव की पूर्ति करता है। उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं, परमात्मा से उसको कुछ लेना देना नहीं, केवल जीवन भर अपने अभाव की पूर्ति करता है, जीवन भर अपनी अभाव की पूर्ति करता है। और अभाव की पूर्ति करते करते बेचारा अपने प्राणांत को प्राप्त हो जाता, मर जाता है, क्योंकि उसे परमात्मा से प्रेम हो करके उसे वैराग नहीं हुआ था। परमात्मा से प्रेम हुआ इसलिए उसे वैराग नहीं हुआ था। संसार में उसे अभाव खटक रहा था इसलिए उसे वैराग हुआ था। इसलिए जीवन भर अपनी अभाव की पूर्ति करता है वैराग धारण करके भी। और दूसरा वैराग होता है प्रभावजन्य वैराग। प्रभावजन्य वैराग में व्यक्ति किसी बाबा को देखा, किसी बाबा को देखा कि बहुत वैभव है, बाबा चांदी के सिंहासन पर बैठता है, बाबा का बड़ा सुंदर आश्रम है, वैभव है, और बाबा एक से एक मालदार लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। बाबा को तो कहना नहीं, वैभव बड़ी निराला है। और इस वैभव को देख करके जीवन में वैराग आ गया कि मैं भी ऐसा ही वैभव खड़ा करूंगा, मैं भी एक वैभवशाली बाबा बनूंगा। और घर छोड़ दिया। और घर छोड़ करके जब बाबा बने ना, तो बस जीवन भर आश्रम बनाने के फेर में लगे रहे, वैभव बनाने के फेर में लगे रहे, चांदी के सिंहासन पर बैठने के फेर में लगे रहे, और पूरा का पूरा वैभव बनाने में जीवन बिता दिया। परमात्मा से कुछ लेना देना नहीं है उनको, परमात्मा से उनको कुछ लेना देना नहीं है जी। और अगर वैभव नहीं बना पाए, जैसा वैभव बनाना चाहिए वैसा वैभव अगर नहीं बना पाए, तो रिटर्न बाय होम, लौट कर वहीं आ जाते हैं जहां से वो निकले थे। और इस प्रकार से ये दोनों ही वैराग सड़ जाते हैं, ये दोनों ही वैराग सड़ जाते हैं। न दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। न संसार ही मिल पाता है, संसार को ही नहीं पकड़ पाते हैं, और न परमात्मा ही मिल पाते हैं, क्योंकि परमात्मा से तो उनको काम है ही नहीं। तीसरा वैराग है स्वभावजन्य वैराग। स्वभावजन्य वैराग मनु जी को उत्पन्न हुआ। मनु जी को किसी चीज की कमी नहीं है, मनु जी के जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। पत्नी जो है वो पत्नी भी आज्ञाकारी है, और जो पुत्र हैं पुत्र भी आज्ञाकारी हैं, पुत्र भी आज्ञाकारी, पत्नी भी आज्ञाकारी, किसी चीज का अभाव नहीं। आज तो बाबा लोग कुर्सी पकड़ ले तो कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते,
और यहाँ 7 द्वीपों का मालिक मनु जी अकेले हैं। पूरे विश्व के राजा हैं, पूरे विश्व के अकेले राजा हैं, 7 द्वीपों के अकेले राजा हैं। एशिया महादेश के ही नहीं, यूरोप महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे महादेशों के भी राजा मनु जी हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कुर्सी का त्याग कर दिया, कुर्सी का त्याग करके भगवान का भजन करने के लिए चले गए। ये स्वभावतः परमात्मा के प्रति प्रेम उमड़ा, और परमात्मा के प्रति स्वभावतः जब प्रेम उमड़ा उनके जीवन में, तो वो बैराग लेकर के अपने पत्नी को साथ लेकर के नैमिषारण्य के वन में गए। चौथा बैराग होता है क्या? बोले रूपजन्य बैराग। उनको रूपजन्य बैराग है। बोले किसी अभाव से लेना देना नहीं, किसी प्रभाव से लेना देना नहीं, किसी स्वाभाविक बैराग से लेना देना नहीं। वो केवल बाबा का रूप बनाए हुए हैं, केवल बाबा का रूप बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे। बोलते इसको बोलते हैं रूपजन्य बैराग। केवल रूप बनाए हुए बैराग को बोलते हैं बैराग, रूपजन्य बैराग। ये 4 प्रकार के बैराग शास्त्रों में कहे गए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा बैराग 2 प्रकार के होते हैं, निर्मल बैराग और मलिन बैराग। निर्मल बैराग और मलिन बैराग। बैराग का मतलब होता है विगत राग यस्मात् बैराग, जो राग रहित संसार में हो जाए उसको बैराग बोलते हैं। तेहिपुर बसई भरत बिनु रागा, तेहिपुर बसई भरत बिनु रागा, चंचरीक जीव चंपक बागा। भरत जी सच्चे बैरागी हैं। क्यों? कि अयोध्या का राज चलाते हुए भी अयोध्या में फंसे नहीं हैं। नंदी ग्राम में रह के भगवान का भजन करते हैं और अयोध्या का राज भी चलाते हैं। राग का मतलब है कि आप बैराग का मतलब है कि आप संसार में रहें। बैराग का मतलब है आप संसार में रहिए, संसार आप में ना हो। बैराग का मतलब है कि आप पुत्र के साथ रहिए, बेटे के साथ आप दिन भर रहिए, बहू के साथ दिन भर आप रहिए, लेकिन बेटा आप में ना रहे। आप बेटे के साथ रहिए लेकिन बेटा आप में ना रहे, आप में परमात्मा रहे। परमात्मा आपके हृदय में होना चाहिए। बेटा हृदय में ना बैठे। बेटा के साथ आप रहिए, बेटी के साथ आप रहिए, पत्नी के साथ रहिए, पति के साथ रहिए, लेकिन पत्नी आप में नहीं होनी चाहिए। पत्नी के साथ आप रहो लेकिन पत्नी आप में नहीं रहे, आप में परमात्मा हो, तो उसको बोलते हैं बैराग।